साथियों जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड जो है एसिड बेस एंड साल्ट। इसे मैं दो पार्ट में इसे मैं दो पार्ट में बांटने वाला हूं। सबसे पहला पार्ट हो जाएगा आपका एसिड बेस और उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ ही इंडिकेटर जैसे हो गया पीएच और उसके कुछ सम इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट। और सेकेंड पार्ट पे हम पूरा देखेंगे कि साल्ट किसे कहा जाता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट एंड बीच टाइप ऑफ साल्ट आर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने एसिड बोला, इससे सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि हाँ एसिड मतलब क्या यार, जो चीज टेस्ट में खट्टा हो। जैसे क्या हो गया, जैसे देखिए जैसे लेमन हो गया, ये आपका कैसा हो गया, खट्टा हो गया। तो ये दिमाग में अचानक से क्लिक किया, अच्छा एसिड मीन्स जो पदार्थ या जो चीज कैसा हो, खट्टा हो, वो क्या हो गया, एसिड हो गया। तो ये उसका डिफिनेशन नहीं है, ये उसका क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसका मैं प्रॉपर डिफिनेशन लिखता हूं। देखिए एसिड क्या है, एसिड आर द दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू डोनेट H प्लस आयन और प्रोटोन। समझ गए? मैं इसे लिख देता हूं। देखिए साथियों, देखिए क्या है, एसिड आर द दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज H प्लस आयन। H प्लस आयन को ही प्रोटॉन बोला जाता है। ये आने वाले नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि आखिर H प्लस आयन को ही प्रोटॉन क्यों बोला जाता है। देखिए एसिड जो हो गया ये आपका दो तरह का हो गया। एसिड जो हो गया, एसिड आपका दो तरह का हो गया। एक हो गया आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया आपका वीक एसिड। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अब हम देखेंगे कि वीक एसिड किसे बोला जाता है। जो एसिड इनकम्प्लीट डिजोल्व हो, किस चीज में, पानी में। बीच इनकम्प्लीट डिजोल्व, जो पानी में ना इनकम्प्लीट नहीं टूटे। मीन देखिए डिजोल्व का मतलब हो गया पानी में डिजोल्व होके टूट के और H प्लस आयन दे, उसी को हम एसिड बोलते हैं। बट वीक एसिड हम उसे बोलेंगे जो वाटर में कंप्लीट नहीं टूटे। जो कंप्लीट टूट जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और जो कंप्लीट नहीं टूटेगा वो वीक एसिड हो गया। है ना, कितना आसान। देखिए वीक एसिड का एग्जांपल क्या हो गया, मिथानोइक एसिड, एसेटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। जो एसिड कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए किसमें, वाटर में, उसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे बोलेंगे, जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए। जैसे क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एसिड क्या करता है, वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है और H प्लस आयन डोनेट कर देता है। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब एसिड का हम क्या देखेंगे कि हाँ एसिड जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, वो देखने में कैसा लगता है, वो उसका स्मेल कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। इसे एसिड कैसा रहता है जी, टेस्ट में कैसा लगता है एसिड, सबसे पहले आप बताइए। इससे पहले देखिए एसिड कैसा लग रहा था टेस्ट में, सावर। समझ गए, सावर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है। और देखिए H प्लस आयन ये डोनेट कर रहा था, और देखिए H प्लस आयन ये डोनेट कर रहा था कब, जब वाटर में डिजोल्व हो जा रहा था। इसका मतलब ये वाटर में सोलुबल है, मींस एसिड आर सोलुबल इन वाटर। एसिड आर एसिड आर सोलुबल इन वाटर। ब्लू लिटमस को रेड में बदल लेगा। ये ब्लू लिटमस है, लिटमस पेपर आप जानते हैं ना, जो किस लिए इंडिकेटर है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या करता है, रेड में बदल देता है लिटमस को। यहां तक समझ गए, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में बदल देता है। और एसिड क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए अब फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। जैसे
एसिड क्या है, एसिड खट्टा लगता है जी टेस्ट में, और पानी में सोलुबल है, लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज कर देता है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है इसे हम देखेंगे। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। कोई भी आप मेटल ले लीजिए, जैसे हम मेटल ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया, जिंक हो गया, जिंक, और एसिड में हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूर, और एसिड में हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बना देगा जी आपका, ZnCl, जिंक क्लोराइड बना देगा, और प्लस में क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ZnSO4, और यहां से भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। अगर यही एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा बिहेव करेगा। देखिए, मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर का ऑक्साइड, और हम एसिड में ले लेते हैं HCl। ये क्या बना देगा, CuCl बना देगा, CuCl2 बना देगा, और इसके साथ क्या ही रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा। और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड अगर किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया जी, और साथ में ही वाटर का रिलीज हो गया। देखिए, अगर मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देखिए, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई भी मेटल का कार्बोनेट आप सोच लीजिए, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्या हो गया, ये सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम मेटल हो गया, इसका हम कार्बोनेट लिख देते हैं, ठीक, Na2CO3 हम लिख लेते हैं जी। देखिए, कोई भी आप मेटल सोच लीजिए, उसका कार्बोनेट लिख दीजिए। जैसे ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट का हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। सोडियम कार्बोनेट का हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, HCl के साथ। ये क्या बना देगा, नमक बना देगा जी, ठीक है। फिर पानी भी बना देगा, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देगा, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नमक बनाएगा, पानी बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा। समझ गए। अब हम देखेंगे, मेटल का बाइकार्बोनेट रहे और एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसका एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, कोई भी बाइकार्बोनेट ले लीजिए, मेटल का बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे, एक सेकंड का भाग रहा है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो यहां से ये क्या बनाएगा, यहां से मुझे लगता है यहां से ये बनाएगा, NaCl बनाएगा, फिर H2O बनाएगा, और क्या बना देगा, CO2 बना देगा। मीन्स अगर सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करे तो भी नमक ही बनाएगा, पानी ही बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। इट मीन्स अगर सोडियम कार्बोनेट रहे या सोडियम का बाइकार्बोनेट रहे, मीन्स HCl के साथ रिएक्ट, सोडियम का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। समझ गए ना। अब हम ये क्या देंगे जी, अब हम एक नोट लिखवाएंगे। अब हम एक नोट लिख पाएंगे जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, एक हम लोग आपको फॉर्मूला देते हैं, CaOH होल ट्वाइस। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे ही हम बोलते हैं
लाइम वाटर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर समझ गए। अब नोट हमें ये कहता है, वेन देखिए यहां से जो ये CO2 निकला है, अगर ये लाइम वाटर से पास करे तो उसे कैसा बना देता है, मिल्की कलर में चेंज कर देता है, समझ गए। वेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर को कैसा बना देता है जी, मिल्की कलर में बदल देता है, मिल्की कलर में बदल देता है। किस कलर में बदल देता है, मिल्की, मिल्की कलर। देखिए एक सेकंड एक सेकंड, इसे कैसा बदल देता है, मिल्की कलर में बदल देता है, ठीक समझ गए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास हो तो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। देखिए हम इसका एक फिर इंपॉर्टेंट, फिर नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, लाइम वाटर प्लस CO2 ये क्या बन जाएगा आपका, लाइम वाटर प्लस CO2 क्या बना देगा, CaCO3। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम, देखिए लाइम वाटर प्लस CO2 क्या बना देगा, CaCO3 प्लस वाटर बना देगा, ठीक। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया व्हाइट PPT। एक क्या बन गया, व्हाइट PPT, समझ गए ना। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होता है तो क्या बनाता है, मिल्की कलर में बदल जाता है। देखिए इसमें वहां पे मैं यहाँ हम यहाँ पर क्या लिख दिए, उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं देखिए लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही व्हाइट PPT यहाँ पे बोला जाता है, समझ गए। अगर क्या होगा, जैसे हम वहां पर क्या किए थे, देखिए CO2 हम पास किए थे ना लाइम वाटर से, अगर क्या होगा हम CO2 का अमाउंट एक्सेस कर दे, CO2 का अमाउंट को हम एक्सेस कर दे तो क्या होगा, मीन्स तो क्या होगा कि जो मिल्कीनेस कलर था वो फिर से ट्रांसपेरेंट कलर में बदल जाएगा, मीन्स कलर, मीन्स उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। नोट नंबर थर्ड, when excess amount of CO2 is passed then milkiness color is disappear। समझ गए यहां तक। जब एक्सेस अमाउंट में CO2, देखिए यहां पे क्या हो गया, हम CO2 लाइम वाटर में से पास करा रहे हैं तो एक कैसा मिल्की कलर का बन जा रहा है, उस लाइम वाटर के मिल्की कलर में चेंज कर दे रहा है। बट एक्सेस अमाउंट में CO2 हम पास कराएंगे तो ये मिल्कीनेस कलर डिसअपियर हो जाएगा। यही पॉइंट यहां पे लिखा है, जब एक्सेस अमाउंट में CO2 इज पास देन मिल्कीनेस कलर डिसअपियर। अब इसे हम एक केमिकल रिएक्शन से लिख लेते हैं। देखिए पिछला क्या था, सीएड कैल्शियम का कार्बोनेट बना था, ठीक, प्लस वाटर बना था, प्लस वाटर बना था, और इसमें हम फिर से क्या कर दिए, CO2 का ऐड कर दिए। तो अब ये क्या बना देगा, कैल्शियम का बाई कार्बोनेट बना देगा। ये क्या बना देगा, कैल्शियम का बाई कार्बोनेट बना देगा। इसे हम क्या बोलते हैं जी, ये जो कंपाउंड होगा ये वाटर में सोलुबल होगा, सोलुबल इन वाटर। समझ में आ गया यहां तक। कोई प्रॉब्लम एनी डाउट देन आस्क मी और कमेंट। देखिए यहां पे ये क्या है, ये व्हाइट PPT है, ये व्हाइट PPT है, और इसे ही लाइम वाटर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोला जाता है। लाइम स्टोन भी हम इसे ही बोलते हैं, चौक भी हम इसे ही बोलते हैं, मार्बल जो बोला जाता है, मार्बल भी हम इसे ही बोलते हैं। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10। अंडरस्टैंड। क्या होगा अगर एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक एसिड हम ले लेते हैं HCl, एक एसिड हम ले लिए HCl, और एक बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक साल्ट बन जाएगा जिसका नाम है NaCl, और ही एक पानी बन जाएगा, ठीक। ये साल्ट बन गया NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, और इसके साथ वाटर भी बन गया। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं, बेस किससे बोला जाता है, बेबी को क्या पसंद है,
बेबी को क्या पसंद है, सब कोई कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेस किसे बोला जाता है। देखिए, आपको बेस सुन के ही आपके दिमाग में सबसे पहले चीज क्या क्लिक करता है? यहाँ बेस मीन्स कोई वैसा चीज जिसका टेस्ट, मतलब बेस मीन्स कोई ऐसा चीज जिसका टेस्ट थोड़ा सा तीखा हो, या जो हम साबुन यूज करते हैं वो, या जो हम सोप अपने बाथरूम में यूज करते हैं वो, इसी टाइप से कुछ ख्याल आता है बेस। बेस का नाम सुनते ही, तो क्या यही है बेस है? तो आज हम जानेंगे इससे इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। बेस किसे बोला जाता है? बेस आर दो सब्सटेंस which dissolve in water to release OH माइनस आयन। एसिड कौन आयन रिलीज कर रहा था? H प्लस आयन। और बेस क्या करता है? OH माइनस आयन को रिलीज करता है। अंडरस्टैंड? अब ये भी दो तरह का होता है, बेस भी क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एक क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और एक क्या हो गया? वीक बेस। एक क्या हो गया? वीक हो गया। और एक क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग हम उसे बोलेंगे जो जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। आयोनाइजेशन का मतलब समझते हैं ना? कंप्लीटली कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए इन वाटर। देखिए, मेरा राइटिंग पे नहीं जाएगा क्योंकि मैं इस पर पहली बार लिख रहा हूं, तो थोड़ा राइटिंग का डिफर होता ही है। आप लोग समझने लायक है ना, बस इतना ठीक है। देखिए, जैसे क्या हो गया आपका? NaOH हो गया। ओह शिट, इसका एग्जांपल क्या हो गया? NaOH। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? KOH हो गया। ठीक, इटी हम डाल देते हैं। ठीक, जो ये कंप्लीटली आयोनाइज है, किसमें? वाटर में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए? और देखिए, हम वीक बेस किसे बोलेंगे? जो इनकम्प्लीट आयोनाइज रहे, किसमें? वाटर में। इसका हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जांपल क्या हो गया जी? अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH हॉल 2 हो गया, और हॉल 2, MgOH हॉल 2, ETC। समझ गए यहाँ तक? वीक बेस किसे बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोला जाता है। ठीक, अब हम इसका देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आपने देखा एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम देखेंगे बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले टेस्ट में एक कैसा रहता है? बिटर रहता है। टेस्ट में कैसा रहता है जी? बिटर इन टेस्ट हो गया। ये बेस क्या करता है? एक सेकंड। देखिए, बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में सॉरी सॉरी सॉरी, बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। समझ गए? और एसिड क्या करता था? और एसिड क्या करता था? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता था, बट बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए ना? वाइस वर्सा है। समझ गए? रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ठीक, और हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कुछ बेस ऐसा होता है ना जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। देखिए, जो भी बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। ऑल अल्कली आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। समझ गए? ये पॉइंट आपको देखने के जरूर मिलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? NaOH हो गया, KOH हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया? NaOH हो गया, KOH हो गया। मीन समझ रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है जो अल्कली है। बेस भी और अल्कली भी है। ऑल अल्कली आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। अब हम समझेंगे बेस का केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है। मीन्स
किस केमिकल के साथ रिएक्ट करके कैसा बिहेवियर शो करता है और क्या प्रोडक्ट में बनाता है, इसे ही हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे अगर बेस को एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा। अगर बेस प्लस मेटल तो क्या रिएक्ट करता है, बेस प्लस मेटल तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बना देता है, साल्ट। अब हम देखेंगे अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बना देता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक कोई बेस एक जैसे कोई एक बेस का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिंक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई एक बेस का एग्जांपल ले लिए, आपका मन में क्या हो रहा है, KH NOH बेस है तो हमने ले लिया NaOH। इसका किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, कोई एक मेटल के साथ, क्या बना देगा, ZnOH। ठीक है जी, O2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। देखिए अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बना देता है और साथ में ही हाइड्रोजन बना देता है। इसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अंडरस्टैंड अप टू हियर। अब हम देखेंगे अगर बेस नॉन मेटल का ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और सिर्फ वाटर बनाता है, साल्ट एंड वाटर बनाता है। किसके साथ रिएक्ट करने पर, बेस अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट एंड वाटर बना देता है। लेट्स सी द एग्जांपल। एक बेस है क्या, NaOH, इसका हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ रिएक्ट, नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे हो गया क्या, CO2 और एक क्या बना देगा जी, सोडियम का कार्बोनेट बना देगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना देगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसे हम क्या बोलते हैं जी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखिए इधर इसके पीछे हम जो भी केमिकल फॉर्मूला का नेम लिखवा रहे हैं उसे आप याद कर लीजिए। ऐसा जिस तरह से हम ये नोट दे रहे हैं ना आपको, ये आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, ये हम अपने तरह से बनाए हैं एक PPT के फॉर्म में कि हाँ स्टूडेंट्स को रिवाइज करने में आसानी हो। समझ रहे हैं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट है, इस तरह से हम बनाए हैं तब जाके हम, तो इसीलिए इसीलिए इसे अच्छे से समझें और जो भी इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उसे मैं लिख दे रहा हूं जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक, यहां तक आप अच्छे से। और यहाँ पे आपका केमिकल प्रॉपर्टी होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम समझेंगे कि हमारे आसपास के जो भी चीजें जैसे टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया, ETC, उसमें किस टाइप का एसिड प्रेजेंट है। आपने समझा कि हाँ एसिड से क्या होता है, आपने समझा कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बट अब हम देखेंगे और भी चीजों में कि एसिड का टेस्ट उसी तरह रहता है। देखिए विनेगर में हमें एसिटिक एसिड मिलता है, लेमन में हमें साइट्रिक एसिड मिलता है और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड मिलता है। इसी तरह जब हमें चींटी काट लेता है तो उसके लिए अंड स्टिंग में हमें क्या मिलता है, मिथेनोइक एसिड या फोमिक एसिड उसे बोला जाता है, मिथेनोइक एसिड या फोमिक एसिड। ठीक, उसे यहां तक समझ में आ गया। और ये जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन के आएगा, समझ रहे हैं ना। अब हम समझेंगे कि हाँ इंडिकेटर किसे बोला जाता है। इंडिकेटर से आपको क्या समझ में आया, जो किसी चीज का इंडिकेटर हम उस इस इंडिकेटर सोच के आपका दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आया, यहाँ कोई भी चीज को इंडिकेट करना, यही ना। तो वो क्या हो सकता है, हाँ एसिड हो सकता है जो एसिड को इंडिकेट करे, या बेस हो सकता है जो बेस को इंडिकेट करे। तो अब हम समझें, तो क्या यही इसका डिफिनेशन है। तो इसे जानने के लिए हम पहले सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो मदद करता है किसमें,
डिटेक्ट करने में नेचर ऑफ अदर केमिकल, कोई भी अदर केमिकल रहे उसका नेचर कैसा है इसे पहचानने में हमें मदद करे, उसे ही हम इंडिकेटर बोलते हैं। समझ गए? जैसे ये पेन है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इस चीज को जो हमें बता देगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। और ये जो इंडिकेटर है ये दो तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे पहले क्या हो गया, देखिए ओल्फैक्टरी का मीन्स क्या होता है, ऑर्डर। देखिए साथियों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ओल्फैक्टरी किसे बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मेल बोलते हैं। एक ऐसा इंडिकेटर जिसका एक ऐसा सब्सटेंस जिसका स्मेल एसिड और बेस में दोनों में अलग हो। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका स्मेल चेंज हो जाए एसिड में और बेस। देखिए साथियों, अब हम देखेंगे कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे बोला जाता है। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है क्या, ऑर्डर मीन्स स्मेल। स्मेल मीन्स कैसा स्मेल कर रहा है। जो एक ऐसा इंडिकेटर जो एसिड या बेस में अलग अलग स्मेल करे उसे ही हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे वेनिला हो गया, ओनियन हो गया, क्लोव हो गया। ये तीनों एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या आ गया, पीएच। जो अलग अलग इंडिकेटर से मिलकर बना होता है उसे ही हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या हो गया, पीएच पेपर। अब हम देखेंगे इंडिकेटर का एसिड एंड बेस में क्या बिहेवियर होता है। ठीक, देखिए रेड लिटमस एसिड में रेड लिटमस बेस में ब्लू हो जाता है, बट एसिड में नो चेंज होता है। ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है बट बेस में नो चेंज होता है। टर्मेरिक एसिड में नो चेंज बट बेस में रेड हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आपके कोई भी क्लॉथ पर येलो कलर लग जाता है तो अगर उसे साबुन से साफ करने के दौरान वो रेड कलर में बदल जाता है। फिनोल्फ्थालीन एसिड में कलरलेस शो करता है बट बेस में पिंक होता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंकिश रेड होता है बट बेस में येलो होता है। देखिए अब हम समझेंगे पीएच किसे बोला जाता है। एक सेकेंड, मुझे कलर चेंज करने दीजिए, एक सेकेंड। जैसे देखिए ये जो 7 हो गया इसे न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। 7 से जो भी पहले आएगा वो एसिड होगा और 7 के जो भी बाद आएगा उसे हम बेस बोलेंगे। 7 के बाद जो भी आएगा उसे हम बेस बोलेंगे। देखिए जितना इधर वो बढ़ते जाएगा उतना एसिडिक की नेचर होते जाएगा और जितना इधर बढ़ते जाएगा उतना बेसिक की नेचर होते जाएगा। मीन्स जो 0 के नजदीक रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जो 14 के नजदीक रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो 7 के नजदीक रहेगा वो वीक एसिड होगा और जो इधर से 7 के नजदीक रहेगा वो वीक बेस होगा। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज का पीएच देख लेंगे जो आपका एग्जाम में अक्सर आते रहता है। जैसे ब्लड का पीएच होता है 7.5, जैसे ब्लड का पीएच होता है 7.4 और वही पीएच होता है प्योर वाटर का। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जो हमारे खाने को पचाने या डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जैसे HCl हो गया और बहुत सा जूस जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है, उसका पीएच कितना हो गया 1.2। लेमन जूस मीन्स लेमन जूस का पीएच 2.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का आखिर क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या देखेंगे, पीएच हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए एनिमल एंड प्लांट आर पीएच सेंसिटिव, मींस जो भी एनिमल है जो भी प्लांट है वो पीएच को भाप लेता है। उसे किस तरह का पीएच का सराउंडिंग चाहिए, उसे एसिडिक सराउंडिंग चाहिए या बेसिक सराउंडिंग चाहिए, उसे किस तरह का खाना पसंद है जो उसके शरीर के लिए अच्छा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। उसी को हम बोलेंगे एनिमल एंड प्लांट आर पीएच सेंसिटिव। अब हम देखेंगे पीएच ऑफ सॉइल। देखिए कोई भी बड़े लेवल का जो फार्मर होता है वो अपने सॉइल का पहले टेस्ट करवाता है कि हाँ इस सॉइल में किस तरह का क्रॉप उगाना सही है।
तो क्या है वो सॉइल भी है ना, वो बेसिक और एसिडिक नेचर में होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें खाद छीटा जाता है, या जो गोबर का जो बनता है वो ऑर्गेनिक जो बनता है, ऑर्गेनिक, और जो गोबर का बनता है जो ऑर्गेनिक खाद होता है उसे छीटता है, उसे छीटते हैं खेत में ताकि न्यूट्रलाइज हो, ताकि वो हमारे जमीन न्यूट्रलाइज कंडीशन में आ जाए। अब हम देखेंगे, देखिए पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जैसे एसीएल हमारे डाइजेशन में मदद करता है, तो एसीएल का पीएच जो कैसा हो गया, एसिडिक इन नेचर होता है। और जो टूथ डिके होता है उसका भी कितना, जो टूथ डिके होता है उसका काउज भी पीएच ही है। देखिए अब हम बता रहे हैं, देखिए जो भी एसिड है उसका पीएच 7 से कम होता है, जो भी एसिड का पीएच 7 से कम होता है, और बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 के बराबर होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम साल्ट लेकर आएंगे, और इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है 60 to 70% आपका साल्ट से ही कवर होता है। और ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।